जब भी बॉलीवुड में कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ का सेकंड पार्ट आने वाला होता है ना, तो मन में एक उम्मीद ये हो जाती है कि यार हमेशा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बेकार ही निकलता है। अगर मैं कुछ वेब सीरीज या मूवी की बात छोड़ दूं तो सेकंड पार्ट मोस्टली ये रिवाज बन गया है बॉलीवुड में कि सेकंड पार्ट जो है हमेशा फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बेकार ही साबित हुआ है। अब जैसे मैं आश्रम वेब सीरीज़ की बात करूं तो हाँ, आश्रम वेब सीरीज ऐसी थी जिसका सेकंड पार्ट पहले से अच्छा था। तो उसी क्रम में परसों रिलीज हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2, जिसका हम और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो क्या ये हमारी जो धारणा बन चुकी है सेकंड पार्ट वाली उस पर सटीक बैठती है या फिर उसने उस धारणा को तोड़ा है? देंगे इस वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू द फैमिली मैन सीजन 2 का। बताऊंगा क्या था इस वेब सीरीज में अच्छा, क्या था बुरा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आयरन में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द फैमिली मैन सीजन 2, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी, सारे वासमी, प्रिया मनी, समंता केकेनी, शरद केलकर। इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। जो सीजन 1 के क्लाइमैक्स है जिसमें हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे, वो हमें इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि श्रीकांत अपनी टास्क की जॉब छोड़ चुका है और उसने एक आईटी कंपनी कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट कर दी है और अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को टाइम देने लगा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो अपने उस जॉब को छोड़ के दोबारा टास्क ज्वाइन करता है। क्या होता है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से उसे टास्क दोबारा ज्वाइन करनी पड़ी है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? इसे देखने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। बात करते हैं इस वेब सीरीज की राइटिंग की। देखो, इस वेब सीरीज के टोटल एपिसोड हैं 9, जिसमें शुरुआत का पहला और लास्ट एपिसोड 1 घंटे का है। बाकी बीच में कुछ एपिसोड 36 मिनट के, कुछ 40 मिनट के, कुछ 45 मिनट के भी हैं। ओवरऑल अगर मैं इस वेब सीरीज का टोटल रन टाइम बताऊं तो 7 से 7.5 घंटे के बीच का इसका टोटल रन टाइम है। अब इसकी जो राइटिंग है ना, मानता हूं कि कुछ एपिसोड में इसकी जो राइटिंग है वो बहुत स्लो पेस पर चली जाती है। इवन मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जो पहला एपिसोड छोड़ दो, उससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो सेकंड से फिफ्थ एपिसोड है इसमें जो है थोड़ी स्लो पेस पे स्टोरी चलने लगती है। लेकिन 6 एपिसोड से जो उठती है ना, जो टेक ऑफ लेती है स्टोरी, वो यकीन मानो कि 9th एपिसोड तक आपको उस स्टोरी में 6 एपिसोड 9th एपिसोड तक जो थ्रिल देखने के लिए मिलेगा ना, वो आपको पूरी तरह हुक्ड अप रखेगा। बात करूं कास्ट परफॉर्मेंस की तो देखो, मनोज बाजपेयी से तो मुझे कोई शिकायत है ही नहीं। जो काम उन्होंने अपने सीजन 1 में किया था वो काम उन्होंने सीजन 2 में किया है। यार वो बंदा जब स्क्रीन पे होता है ना, और मान लो किसी ने उससे कुछ कहा, तो कुछ कहने के बाद जैसे उनके और उनके बॉस के जो सीन होते हैं पूरी वेब सीरीज में, मुझे सबसे ज्यादा हिलेरियस सीन वही लगते हैं, क्योंकि जब भी उनका बॉस आके उनसे कुछ कहता है तो कॉमेडी होनी है। और उनको कहना, एक सीन आता है जब, जैसे एक सीन मेंशन करूंगा, जब उनको बॉस ले जाता है और उनसे कहता है कि हाँ, डोंट बी ए मिनिमम गाय, डोंट बी ए मिनिमम गाय, बोलते रहो। तो जब वो ये कह के उन्हें चला जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर का पॉज आता है और तभी हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे तो अब कि हाँ, मनोज बाजपेयी क्या कहने वाले हैं, कि उनके मुंह से कोई ना कोई एक बहुत ही सार्थक और शुद्ध शब्द निकलने वाला है। और वही होता है कि वो जो वहां शब्द यूज करते हैं ना, उनके जो बोलने का एसेंट होता है शब्द को, हंसी छूट ही जाती है। बाकी बात करूं तो ये तो थी मनोज बाजपेयी की बात, जिनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना काम उस पूरी ईमानदारी से किया है। अब बात करता हूं समंथा की। देखो यार, समंथा को हम सब लोग जानते हैं और हमने उनको साउथ की कितनी मूवीज में देखा है। लेकिन ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूंगा कि साउथ की जिन मूवीज में हमने उनको देखा है और द फैमिली मैन 2 में देखने के बाद लगता ही नहीं है कि ये दोनों सेम एक्ट्रेस है, क्योंकि हमने उन्हें आज तक देखा है स्वीट, इनोसेंट, सिंपल, नोटी किरदार में। लेकिन यहाँ उन्होंने जिस सीरियसनेस को अपने कैरेक्टर में उतारा है ना,
उसके लिए यार उन्हें एक सैल्यूट तो बनता है। बाकी मैं कहना चाहूंगा अपने डायरेक्टर से, यार पहली बात, समानता के साथ तुमने जो जो सीन फिल्मा है ना, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं। पहली बात तो मेरे हिसाब से समानता ऐसी एक्ट्रेस है, दुनिया में सारी एक्ट्रेस को सुंदर दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है, लेकिन यह समानता को बदसूरत और गंदा दिखने के लिए मेकअप करना पड़ा यार। यार तुम उनके साथ सीन कैसे फिल्मा रहे हो? जो जो थर्ड एपिसोड में जो सीन आता है ना, उनका और उनका जो मैनेजर होता है, जो इंटीमेट सीन आता है, उससे मैं ना खुश हूं यार। उसके लिए पता है मेरा एक ही रिएक्शन था, ये वाला। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। बात करता हूं प्रियामणि की, तो देखो प्रियामणि का जो कैरेक्टर सीजन 1 में था वही सीजन 2 में उनकी पति से नहीं बनती। दोनों में मनोज बाजपेयी और प्रियामणि में नोक झोंक होती रहती है, यही उनके सीन है। उसके बाद मनोज बाजपेयी के बाद और समानता के बाद जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है ना, जिसके होने पे मान लो कि फन सीन में क्रिएट होना ही है, वो है सारे वाशमी यानी कि जेके। जिन जिन सीनों वो मनोज बाजपेयी के साथ होते हैं ना यार, उसमें तो बहुत ज्यादा फन क्रिएट होता है। जैसे वो जेल वाला सीन है, जब तमिल पुलिस जो है उनको उठा के ले जाती है और जेल में बंद कर देती है, तो उस जेल में जो जो उनके बीच कन्वर्सेशन चलता है ना, उसमें बहुत अच्छा फन क्रिएट किया गया है। हालांकि इसके जो डायरेक्टर हैं बोस डी के, ये क्या निकल गई मेरे मुंह से मेरा मतलब है जो इस सीरीज के डायरेक्टर और बॉस है डी के एंड राज, उन्होंने ना अपनी देखो राइटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, डायलॉग में कोई कमी नहीं छोड़ी, फन क्रिएट करने में कमी नहीं छोड़ी। मतलब बोलते ना एक परफेक्ट, तो मैं इसे ये बोल सकता हूँ परफेक्ट। हाँ, इनके अलावा मुझे जिस कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, मुझे कहूँ कि मुझे पर्सनली जो कैरेक्टर पसंद आया वो था चेलम का कैरेक्टर। आप सब लोगों को चेलम पता ही होगा कौन था, क्योंकि वो बंदा आता है सीरियसली अपना काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है, निकल जाता है। यार उस एक्टर ने मुझे पर्सनली ज्यादा इंप्रेस किया था। बाकी देखो सबकी एक्टिंग काबिल तारीफ है, सबने अपना काम अच्छी तरह किया, चाहे वो भास्करन हो, चाहे वो मुत्थु हो, कोई भी हो। हालांकि मुझे इन सबके नाम नहीं पता है क्योंकि तमिल के हैं, क्योंकि तमिल के कैरेक्टर आर्टिस्ट है, मुझे इनके नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ काम में इन्होंने कमी कोई नहीं छोड़ी। अब बात करता हूं एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन मैं बता ही चुका हूं, एग्जीक्यूशन एक नंबर है। बस हाँ एपिसोड 5 तक थोड़ा पेस स्लो हो जाता है, लेकिन 6 एपिसोड से जो सारी कमियां हैं वो सारी कमियां ओवरलैप हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से स्पीड और टेक ऑफ करती है ना वेब सीरीज, आपको थ्रिल से भरे रखेगी। हाँ एक स्पेशल सीन है जिसे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा थ्रिल वाले सीनों में, जब पुलिस स्टेशन पर हमला होता है समानता को छुड़ाने के लिए, तो वो वाला जो सीन पिक्चराइज किया गया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा थ्रिलिंग सीन लगा पूरी वेब सीरीज का। जगह जगह पर कई हमें अच्छे कैमरा वर्क देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे कैमरा एंगल देखने के लिए मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करना चाहूंगा कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। हाँ लास्ट एपिसोड के कुछ सीन्स हैं जब प्लेन को क्रैश करने की कोशिश करते हैं, वहां जब फायरिंग होती है तो कुछ सीनों में आप लोगों को जो कैमरा है ना बहुत शेक होता हुआ दिखाई देगा। आप नॉर्मली देख लेंगे कि बहुत शेक हो रहा है, इससे यार थोड़ा समझ में नहीं आ पाता कि हो क्या रहा है, उसको थोड़ी स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 अच्छा है। बस एक आध अगर हम उसमें कमी है, जैसे सीजन 1 में जब बच्चों के साथ मनोज बाजपेयी होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वहां फन ज्यादा क्रिएट होता है। यहाँ सीजन 2 में उस चीज को इतना नहीं दिखाया गया है। बाकी जो एक दो हल्की फुल्की कमी आती है उसको नजरअंदाज किया जा सकता है यार, और अगर उनको लेके चलोगे तो तुम्हें फिर भी ये सेकंड सीजन कमजोरी नजर आएगा। मेरे हिसाब से उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही बराबर लगे मुझे। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू द फैमिली मैन सीजन 2 के बारे में। और हाँ जाते जाते मेरी फाइनल रेटिंग है, मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग देना चाहूंगा 3.8 आउट ऑफ 5, और मेरा 1 वर्ड रिव्यू होगा मैचेस द हाइप। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी हाइप थी, उसको मैच करती हैं। अब अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हाँ भाई तुम लोग तो करते नहीं हो, लेकिन मैं बेशरम हूं, मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा। आप लोग शेयर करो
चाहे मत करो। मैं तो बेशर्म हो गया हूं, मैं तो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट अच्छा लाता ही रहूंगा। ठीक है, लाऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर।